नमस्कार दोस्तों, जीके भारतवासी में आपका स्वागत है। रिसेंटली कतर में जिन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, कतर की सरकार ने उनको रिलीज़ कर दिया है और भारत सरकार ने प्रेस जारी कर इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों की भारत पहुंचने की भी सूचना दे दी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और भारत सरकार ने इन ऑफिसरों को फांसी की सज़ा को टालने के लिए क्या-क्या डिप्लोमेटिक प्रयास किए। यही नहीं, इसके बाद हम कतर और इंडिया के रिलेशन के बारे में भी जानेंगे और साथ ही कतर से जुड़े जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मैप में कतर कहाँ है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत देश और ये कतर है जो पर्शियन गल्फ के पास स्थित है और भारत से अरब सागर से जुड़ा हुआ है। कतर अरब देशों में सबसे रिचेस्ट कंट्री है और यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो यहाँ के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं। इसके अलावा कतर में लगभग 8 लाख भारतीय रहते हैं जो कतर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कतर की एक कंपनी है अल दहरा और इस कंपनी ने भारत की ये जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं इनको नौकरी दी थी। अल दहरा कंपनी कतर की सरकार को पनडुब्बी के निर्माण में सलाह देती है और कतर सरकार वर्तमान में इटली के साथ मिलकर एक स्टील्थ सबमरीन बना रहा है। और इसी दौरान कतर के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इन रिटायर्ड ऑफिसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इनका ये आरोप है कि ये जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं ये इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। और अक्टूबर 2023 में ये न्यूज आई कि इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इस न्यूज के आने के बाद भारत सरकार ने कतर में अपने डिप्लोमेटिक प्रयास तेज कर दिए और जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के दौरान कतर के अमीर से मिले तो उन्होंने इस मुद्दे को कतर के अमीर के सामने रखा। फिर जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय ने यह सूचना दी कि कतर की सरकार ने इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को फांसी की सज़ा को करवास में बदल दिया है। लेकिन कल यानी 12 फरवरी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यह सूचना है कि सभी 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भारत वापस लौट गए हैं। दोस्तों, भारत और कतर के रिलेशन की बात करें तो कतर द्वारा इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को भारत वापस भेज देने से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत और कतर के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है। ऐसे देखें तो भारत और कतर ने 1973 में ही डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिया था और 2023 में भारत और कतर ने इसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाया। 2008 में सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कतर की यात्रा की थी। उसके बाद 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया था। तब कई क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए थे। अगर ट्रेड की बात करें तो भारत कतर का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वहीं आयात में भारत कतर का तीसरा बड़ा देश है। दोनों देशों के बीच लगभग 18 बिलियन US डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा भारत की नेवी कतर की नेवी को ट्रेनिंग देती है और दोनों देशों की आपस में एक नेवल एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है जैर अल बहर। और इस एक्सरसाइज का 2 एडिशन 2019 और 2021 में हो चुका है। भारत 2020 में दोहा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था और कतर भारत के LNG और LPG गैस के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है, जिसका वर्ष 2021 में 13 बिलियन US डॉलर से अधिक का बायलैटरल ट्रेड हुआ। भारत और कतर ने 2028 से कतर से भारत को LNG की लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आगे भारत और कतर के फॉरेन रिलेशन में जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।